हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे ऑक्सीजन अणु का आणविक कक्षक आरेख बनाकर आबंध कोटि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2024-25 के त्रैमासिक एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगामी त्रैमासिक एग्ज़ाम को देखते हुए हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन अणु के बारे में लिखते हैं। ऑक्सीजन अणु एक ऑक्सीजन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वन एस टू, 2s2 और 2p4 होता है। अतः ऑक्सीजन अणु में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसका आणविक कक्षक हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इसके बारे में। हम यहाँ पे लिखेंगे O2, यहाँ पे लिखेंगे O और एक ऑक्सीजन यहाँ पे। ये बताएगा इसके ऑर्बिटल को, इसलिए हम इसको वो लिखेंगे AO, एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब परमाणु कक्षक। इधर भी आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल। और एक एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल बनता है, इसलिए इसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से शुरुआत करते हैं। हमारे ऑक्सीजन के पहले हम इस ऑक्सीजन की बात करते हैं। इस ऑक्सीजन की बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1s, फिर लिखेंगे 2s और फिर लिखेंगे 2p। अब इस पी बॉक्स में हमें बताया कि पी में कितने ब्लॉक होते हैं? 3। वापस इसी क्रम में हम इधर से लिखेंगे 1s, फिर लिखेंगे 2s और फिर लिखेंगे 2p। जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था? 1s2, 2s2, 2p4। बस हम नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार से चलेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 1s वाले को, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में 1s के लिए हम इसके 1s वाला पूरा ब्लॉक भरा हुआ रहता है, तो हमने ये भी भर दिया और इस इलेक्ट्रॉन को भी भर दिया। अब 2s की बात करें तो 2s के लिए भी ये दोनों 2s2 तो 2s2। अब यहीं से इलेक्ट्रॉन की पूर्ति का क्रम चालू होता है। सबसे पहले हम इसमें डालते, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ डाले? इसमें और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? इस कक्षक में गए। अब नीचे वाले को हम बोलेंगे सिग्मा 1s। क्या बोलेंगे? सिग्मा 1s। और इस वाले को बोलेंगे हम
सिग्मा स्टार 1s। अब आते हैं यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। इनको भी हम उसी क्रम में नंबरिंग करेंगे, जैसे ये सिग्मा और ये क्या है 2s। फिर आता है सिग्मा स्टार 2s। अब ये वाला क्रम, यहाँ पर हमने 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 2p की बात करें तो 4। तो सबसे पहले 1 2 3 एंड 4। इसी क्रम में इधर भी 1 2 3 4। अब हमने 2p ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन एटम दोनों के p ब्लॉक को पूरा भर लिया है। अब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले इधर फिल करेंगे। भरने का क्रम 1 2 3 एंड 4 5 6। अब हमारे पास ये 2 और बचे हैं, तो हमने भरा है 1 एंड 2। अब इनको भी हम नाम देंगे। सबसे पहले जो नीचे आएगा इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 2p z। फिर आएगा आपका पाई 2p x। फिर आएगा पाई 2p y। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब वापस हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इसे बोलेंगे पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y, इस वाले का। और ये रहेगा आपका सिग्मा स्टार 2p z। ये आपका एटम से मॉलिक्यूल को इस प्रकार से भरा जाता है। अब हम इसे बॉन्डिंग बोलेंगे, इसे एंटी बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे स्टार नहीं लगेगा। अब वापस हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछा गया है, ऑक्सीजन अणु का आणविक कक्षक आरेख बनाकर आबंध कोटि ज्ञात कीजिए। तो हमने ऑक्सीजन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 गुण लिए, इसलिए हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 16 इलेक्ट्रॉनों को हमने आणविक कक्षक आरेख बना लिया, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनों को नीचे से 1s 2s एंड 2p तक फिल कर लिया है। अब हम ज्ञात करेंगे आबंध कोटि, जैसा कि प्रश्न में पूछा है आबंध कोटि ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले सूत्र लगाएंगे। अब हम बंध क्रम ज्ञात करेंगे। आबंध कोटि, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 NB माइनस NA। यहाँ पे NB बॉन्डिंग ऑर्बिटल को बताता है और NA एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को बताता है। हम वापस फॉर्मूला पुट करते हैं 1/2। अब हम गिनते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारे पास कितने हैं। हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास यहाँ से बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हो गए 10। अब एंटी बॉन्डिंग गिनते हैं। एंटी बॉन्डिंग हमारे पास कितने हैं, तो 1 2, यहाँ से चालू करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हो गए 6। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब आता है आपका 1/2 10 माइनस, तो 1/2 और 10 में से गया तो कितना बचा 4। इसी क्रम में 1/2
4। उस सोल्व करने पर हमारा क्या आया, बराबर 2। तो हम बोल सकते हैं कि O2 अणु यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, 2। अब हम ऑक्सीजन अणु के बीच में डबल बॉन्ड निकालने के बाद हम निकालते हैं ऑक्सीजन अणु के आणविक कक्षकों में, क्योंकि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन अणु के आणविक कक्षकों में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिससे O2 अणु अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। थैंक यू।